अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त तब्दीली की हवाएं चल रही हैं और वो जो तब्दीली लेके आते हैं वो बड़ी संजीदगी के साथ तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी जानब सिंध में किस तरह से आसफ अली जरदारी के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं और MQM अचानक से इतनी तगड़ी हो चुकी है कि पूरी PDM की दौड़ें लगवा दी हैं MQM ने। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। पंजाब में बड़ी खुशखबरियां हैं इमरान खान के लिए। तो इस वीडियो में इन सब बातों पर आपसे इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से मुल्क में जो मुल्क की सियासत है उसमें किस तरह से बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। आपने बाजवा डॉक्ट्राइन के बारे में तो बहुत सुना है और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो डॉक्ट्राइन ख़त्म हो चुकी है। कुछ कहते हैं वो डॉक्ट्राइन थी ही नहीं। लेकिन इस वक्त जरदारी और टेसोरी डॉक्ट्राइन की बात हो रही है और वो डॉक्ट्राइन इस वक्त मुल्की सियासत में मुल्की सियासत की जो बहस का जो मौजू है वो वही डॉक्ट्राइन है। किस तरह से MQM ने तमाम PDM को अपने आगे लगाया हुआ है, ये आज की वीडियो में आपको बताना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कौमी सलामती का इजलास हुआ, बड़े अहम फैसले हुए। ये दूसरा राउंड था इजलास का। अमान की सूरत हाल को लेकर ये इजलास था, मईशत के मामलात पर इजलास था और सख्त फैसले किए गए और रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि अमनो अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और वो लोग जो बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सख्त और आहनी हाथों से उनके साथ निपटा जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने GNN को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें एक बार फिर से उन्होंने अपने इल्ज़ामात दोहराए हैं जनरल बाजवा पर, जो पहले भी लगाते आए हैं। और उन्होंने इस बार कहा है कि उन्होंने गलती की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर। फिर ये भी कहा, बड़ा अहम इंकशाफ किया उन्होंने कि जो वजारत ख़ारजा थी उसने हुसैन हक्कानी को हायर किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेरोल पर और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे। और जो उन्हें बाद में पता चला कि जनरल बाजवा के कहने पे ये सब किया गया। गो कि जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन कहा था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन उनके जो काम थे, जो उनकी डॉक्ट्राइन थी, वो उन्हें गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारने दे रही। और वो हमेशा से जब से गए हैं वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। बल्कि वो ख़ुद भी बाज़ साफ़ियों के ज़रिए अपनी वजाहतें पेश कर चुके हैं दबे लफ्ज़ों में। उसके अलावा इमरान खान के जो इल्ज़ामात थे उनमें ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि पंजाब के अंदर किस तरह से उनके लोगों को ख़रीदा जा रहा है। और पंजाब में भी सूरत हाल अब कुछ डेवलप होती हुई नज़र आ रही है और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इमरान खान ने पंजाब के अंदर बड़ी फतह समेटी है, कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बस उसका ऐलान होना बाकी है, वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा मसला, सबसे अहम मसला कि किस तरह से सिंध के अंदर जरदारी के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं और जरदारी को इस बात का इल्म है और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको इतनी बुरी तरह से फंसा दिया गया है। इस वक्त पूरी की पूरी PDM MQM के आगे बिछी पड़ी है। MQM ने पूरी PDM को आगे लगाया हुआ है। MQM ने एक धमकी दी है और वो ये कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और MQM के जो वोट हैं उस पे ये हुकूमत खड़ी है, MQM के साइड पे होने की देर है। सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे और हुकूमत पहले इम्तहान में फेल हो जाएगी और फिर इनको वो इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब माएँ बच्चों को कहती थी कि सो जा बच्चा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और बच्चे सो जाया करते थे डर के। बिल्कुल ऐसे ही PDM है कि अगर इनको कहा जाए कि इंतखाबात आ रहे हैं तो ये इनको थरथल्ली मच जाती है। तो इंतखाबात का खौफ इनको MQM के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। MQM के इस वक्त क्या मुतालबात हैं, सिंध में क्या खिचड़ी पक रही है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो MQM इस वक्त ये डिमांड कर रही है। उन्होंने अपने जब वो इस इत्तेहाद में आए थे तो उन्होंने तब भी हुकूमती अराकीन से ये कहा था कि हम इत्तेहाद का हिस्सा तब बनेंगे जब हमारी शराइत पूरी होंगी। और उन शराइत में एक शर्त ये भी शामिल थी कि जो सिंध के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उनसे पहले जो नई मरदमशुमारी की जाए और नई हल्का बंदियाँ की जाए। अब जबकि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनका ऐलान हो चुका है। जितना डिले ये हुकूमत कर सकती थी उतना डिले किया इंतखाबात में। लेकिन अब जब इंतखाबात होने जा रहा है तो MQM का वही मसला कि नई हल्का बंदियाँ, नई मरदमशुमारी। और MQM इस मसले पर डट चुकी है और उसने कहा है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों, नई मरदमशुमारी के बगैर हुए कराची हैदराबाद में तो वो इसके नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि वो तमाम तर कानूनी ऑप्शंस भी देखेंगे और हुकूमत से भी अलग हो जाएंगे। अब इस बात को लेके
पीपल्स पार्टी को राज़ी किया जा रहा है कि वो एमक्यूएम के मुताबिक हल्का बंदियाँ करवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अभी ताज़ा तरीन जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक बिलावल हाउस की मीटिंग के बाद ये फैसला किया है कि वो एमक्यूएम को पुरानी हल्का बंदियों पर ही रजामंद करके इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जानती है कि अगर एमक्यूएम की मर्जी की हल्का बंदियां हुई, नई मर्दमशुमारी हुई, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कराची और हैदराबाद में अपने हाथ पांव बांध कर वो फेंक दें, कराची और हैदराबाद से अपना पत्ता अपने हाथों से साफ कर लें। तो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ये नहीं चाहेगी कि कराची और हैदराबाद से उनका पत्ता साफ किया जाए, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एमक्यूएम अगर उसी तरह 3 धड़ों में तकसीम रहती तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए आसान होता कि वो नई हल्का बंदियों के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाती। लेकिन जो कमरान टेसोरी ने वहाँ पे मुत्तहदा के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया है, पीएसपी को इकट्ठा किया, खालिद मकबूल सदीकी, फ़ारूक सत्तार को इकट्ठा कर दिया और कहा यह जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, जमात इस्लामी के जो वहाँ के कराची के अमीर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अगर वो लोग जो कहते हैं हम गैर सियासी हैं, अगर वो गैर सियासी हैं तो फिर ये सब क्या चल रहा है कराची के अंदर, ये एमक्यूएम कैसे मुत्तहिद होगी। तो खैर एमक्यूएम मुत्तहिद हो चुकी है और अब अगर नई हल्का बंदियाँ होती हैं और एमक्यूएम की मर्जी की हल्का बंदियाँ होती हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए अपने आप को, अपना वजूद कराची और हैदराबाद में बरकरार रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में ये डेडलॉक कायम आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया हल्का बंदियों के हवाले से, एमक्यूएम हल्का बंदियों पर बजिद है, बसूरत दीगर कानूनी ऑप्शन हैं, इलेक्शन कमीशन है, अदालत है और फिर हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी है। अब नून लीग को थरथल्ली पड़ गई है, क्योंकि एमक्यूएम जाती है तो गवर्नमेंट जाती है नून लीग की। शहबाज शरीफ ने एक वफद फौरन से रवाना किया है कि ये डेडलॉक ख़त्म किया जाए एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन ये डेडलॉक ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम अपने इस आइनी और कानूनी मुतालबे से पीछे हटेगी, क्योंकि एमक्यूएम का कहना है कि हमने पिछले 8-10 माह से इसी मुतालबे पर बजिद हैं और हमारे इस मुतालबे को जायज़ भी माना जाता है, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती, एक्शन नहीं होता और पीपल्स पार्टी नई हल्का बंदियाँ करवाने में जो है वो ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानब आपको बताया था कि पंजाब में इमरान खान को बड़ी फतह नसीब हुई है, तो वो फतह ये है कि आज नून लीग ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। आसफ अली जरदारी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा रसीद हुआ है पंजाब के अंदर। नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन जो नोटों के बैग लेके आए थे, उनको भी ये इनके लिए भी बुरी खबर है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आज तरीके अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी वापस ले ली गई है और ये बताया गया कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे। नंबर्स पूरे करने के लिए आसफ जरदारी पंजाब आए थे, कह रहे थे कि मैं जरदारी सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी, हम गेम बदल देंगे, लेकिन वो गेम नहीं बदल सकी। शर्जील मेमन ने और नासिर हुसैन शाह ने नोटों के जो रंग हैं वो दिखाए लोगों को, लेकिन कोई भी नहीं माना और वह राजी नहीं हुआ अपनी पार्टी से गद्दारी पर, जिसकी वजह से उनको नाकाम वापस लौटना पड़ा और पंजाब के अंदर आज तरीके अदम एतमाद वापस ले ली गई है। दूसरी जानब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसला किया है कि सिंध के जो वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह पंजाब में हाउस ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे थे, उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और दूसरी जानब आपको एक डेवलपमेंट दे दूँ कि मैंने आपको कल ही खबर दी थी अपने व्लॉग में कि पंजाब में से 3 के करीब लोग ऐसे हैं जो जो स्पीकर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी राह में रुकावट बन रहे हैं। 2 खवातीन हैं, एक मेल हैं, एक मर्द एमपीए हैं और जो मर्द एमपीए हैं उनको तो स्पीकर ने उनको डीसीट करने के लिए भिजवा दिया है अपना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को। और जो खवातीन हैं उनमें मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक खातून हैं और उन्होंने इनकार किया है परवेज़ इलाही को वोट देने से, लेकिन उम्मीद है कि उनको मना लिया जाएगा। वो पीटीआई के कोटे से मुंतखब हुई महसूस नशिस्तों पर, तो उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि पिंडी की एक जो खातून एमपीए हैं जो रिजर्व सीट पे आई थी वो भी गायब हैं, उनसे भी राब्ते की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान के पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ये लोग वापस नहीं आते और अदम एतमाद पर एतमाद के मामले पर वोट नहीं देते वज़ीर आला को, तो भी पीटीआई के पास ऑप्शन है कि उनको डी सीट करके नए लोग ले आएँ और उनसे वोट ले लिया जाए। इस वक्त जो 2 जनवरी की मीटिंग थी वो मौखर की गई, उसको 8 जनवरी पे लेके जाया गया और दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने 11 जनवरी को इजलास भी बुला लिया है पंजाब असम्बली का, जिसमें ये फैसला होना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा वज़ीर आला के लिए। और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो उसके बाद फिर असम्बली तहलील होगी
जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने भी बड़ा वाज़ह कर दिया कि असम्बली तहलील करना चाहते हैं, लेकिन तमाम आइनी और कानूनी पेचीदगियों को ख़त्म करके हम असम्बली तहलील करेंगे। जाते जाते आपको आखिरी खबर और एक और ख़बर दे दूँ, वो ये कि इमरान खान के ऊपर जो JIT की तहकीकात थी उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि इमरान खान पर हमला करने वाले 3 लोग थे और उन्होंने 3 तरफ से इमरान खान पर फायरिंग की। वो तो अल्लाह ने उन्हें रखा, लेकिन अब जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बड़े चशमकुशां हैं और JIT की रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्द ये दावा किया जा रहा है कि वो अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में पेश कर दी जाएगी और वो अदालतों ने फ़ैसला करना है कि अब उस पे क्या एक्शन होगा। तो ये थी वो तमाम तर तफ़सीलात जो अब तक की थी। वीडियो पसंद आई तो फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल पे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।